गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रश्नावली 6.3 सवाल नंबर 10 दिया गया है कि सी डी और जी एच कोण ए सी बी और एफ जी एच के क्रमशः इस प्रकार से कोण समद्विभाजक है कि ये जो है सी डी ए बी सी का और जी एच त्रिभुज एफ ई जी का कोण समद्विभाजक है। और हमें ये भी दिया गया है त्रिभुज ए बी सी ये समरूप है त्रिभुज एफ ई जी के समरूप है। सिद्ध करना है सी डी बटा डी एच बराबर है ए सी बटा एफ जी। दूसरा त्रिभुज डी सी बी समरूप है त्रिभुज एच जी ई के। तीसरा समरूप है त्रिभुज डी सी ए समरूप है त्रिभुज की एच जी एफ के समरूप है। तो सबसे पहले हमें सी डी बटा जी एच बराबर है ए सी बटा एफ जी, इनको इस वाले को हमें सिद्ध करना है। तो पहले हमें इन दोनों त्रिभुज को ही हमें समरूप सिद्ध करना पड़ेगा। यदि दो त्रिभुज समरूप हो जाएंगे तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा। तो क्योंकि दिया गया है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ई जी एफ के, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी के, एफ ई जी के समरूप है। इसका मतलब दो त्रिभुज समरूप होंगे तो उनके संगत कोण भी बराबर होंगे। इसका मतलब ए सी ये कोण सी बराबर कोण जी, कोण सी बराबर कोण जी, ठीक है। क्योंकि अगर दो त्रिभुज संगत होंगे, दो त्रिभुज समरूप होंगे तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं। अब क्योंकि सी डी और जी एच इनके कोण समद्विभाजक है तो दोनों ओर 2 से भाग करवा दिया, ठीक है। तो दोनों ओर 2 से भाग करवाने पर अब पूरे कोण सी का अगर हम आधा करेंगे, क्योंकि कोण समद्विभाजक है, इसको 2 बराबर भागों में बांट देगा। इसका मतलब कोण ए सी डी के बराबर हो जाएगा कोण सी, तो कोण ए सी डी के। और ये है कोण एफ जी एच के, कोण एफ जी एच भी आपस में ये बराबर हो जाएंगे, क्योंकि सी डी व जी एच क्रमशः कोण सी व कोण डी के कोण समद्विभाजक है। ठीक है। अब त्रिभुज ए सी डी लेके चलते हैं। त्रिभुज ए सी डी व त्रिभुज एफ जी एच में कोण ए सी डी बराबर है कोण एफ जी एच, ठीक है, ये सिद्ध कर दिया। दूसरी बात है कोण ए बराबर कोण एफ, कोण ए बराबर कोण एफ, क्योंकि त्रिभुज दोनों समरूप हैं। अगर समरूप होंगे त्रिभुज तो उनके संगत भाग बराबर होते हैं और संगत कोण बराबर होते हैं। तो इसलिए कोण कोण समरूपता से त्रिभुज ए सी डी समरूप होगा त्रिभुज एफ जी एच के। अगर दो त्रिभुज समरूप हो जाएंगे तो उनके संगत हो जाएं बराबर हो जाएगी। तो ए कितना हम सी डी, तो सी डी बटा जी एच बराबर है ए सी बटा एफ जी। यही हमें सिद्ध करना था पहले भाग में। अब त्रिभुज डी सी बी और त्रिभुज एच जी को समरूप करना है। तो त्रिभुज डी सी बी व त्रिभुज एच जी ई में तो कोण ई वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा, क्योंकि दोनों कोण सी और कोण जी समरूप थे। तो कोण त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी के समरूप था, इसलिए संगत कोण सी कोण जी बराबर होंगे। तो उनके अगर हम समद्विभाजक खींचे गए तो वो भी बराबर होंगे। तो ये भी और ये भी कोण आपस में बराबर होंगे। इसको हम पहले सिद्ध कर चुके हैं पहले वाले भाग में। तो कोण डी सी बी
ये बराबर हुआ कोण एच जी ई के। ठीक है, इसके बाद कोण बी, ये बराबर होगा कोण ई के, कोण बी बराबर कोण ई। ठीक है, इसलिए कोण कोण समरूपता से, कोण कोण समरूपता से ये त्रिभुज बी सी डी लिखा है तो ये ई जी एच के समरूप हो जाएगा। समरूप है त्रिभुज ई जी एच के समरूप हो जाएगा। अब तीसरा भाग है इसका। अब हमें सिद्ध करना है डी सी ए समरूप है त्रिभुज एच जी एफ के। ये हम पहले ही इसको कर चुके थे, पहले वाले भाग में ही इसको कर चुके थे इसको। ठीक है, सबसे पहले यही भाग हुआ था हमारा प्रूफ, तभी हमने ये परिणाम लिखा था कि सी डी बटा जी एच बराबर है ए सी बटा एफ जी ही लिखा था इसको तभी। सवाल नंबर 11, त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज दिया गया है जिसमें ए बी बराबर ए सी दिया गया है। अब सी बी को बिंदु ई तक इस तरह से बढ़ाया गया है कि सी ई एफ ये लंब है इस ए सी पर, और इसी प्रकार से ए डी लंब है बी सी पर लंब है। तो हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी डी इस समरूप है त्रिभुज ई सी एफ के समरूप है। तो उत्पत्ति, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब ये हुआ कि ए बी का मान ए सी के मान के बराबर है। ये दिया हुआ है ए बी बराबर ए सी, ये दिया है। यदि किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हो तो उनके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इस भुजा का सम्मुख कोण ये हुआ और इस भुजा का सम्मुख कोण ये हुआ, तो कोण बी और कोण सी आपस में बराबर होंगे। कोण बी बराबर कोण सी, कारण है इसका कि सम्मुख भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। अब त्रिभुज अब हमें ए बी डी सिद्ध करना है, त्रिभुज ए बी डी समरूप सिद्ध करना है ई सी एफ के। तो ठीक है, तो सबसे पहले ये त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज ई सी एफ में, ठीक है, तो कोण बी बराबर कोण सी, कोण बी बराबर कोण सी, उसके बाद कोण डी बराबर कोण एफ 90 डिग्री, कोण डी बराबर कोण एफ ये 90 डिग्री। इसलिए कोण कोण समरूपता से, इसलिए कोण कोण समरूपता से, कोण कोण समरूपता से त्रिभुज ई सी एफ, त्रिभुज ए बी डी समरूप हुआ त्रिभुज ई सी एफ के समरूप हो जाएगा। सवाल नंबर 12, ये इम्पोर्टेंट सवाल है। दिया गया है त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में कि भुजाएं ए बी बी सी व माध्यिका ए डी, दूसरे त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाएं पी क्यू क्यू आर व पी एम के समानुपाती है। ठीक है, इसका मतलब है कि संगत भुजाओं के समानुपाती है। इसका मतलब है कि ए बी बटा पी क्यू बराबर है बी सी बटा क्यू आर बराबर है माध्यिकाएं ए डी बटा पी एम। तो सबसे पहले देखते हैं कि माध्यिकाएं क्या होती है। माध्यिका की परिभाषा है, यदि किसी त्रिभुज की किसी भी भुजा, त्रिभुज है किसी भी भुजा, सपोज मानिए मैंने बी सी लिया, भुजा बी सी लिया, कि बी सी के मध्य बिंदु से, ये डी बी सी का मध्य बिंदु है,
इसको दो बराबर भागों में बांट रहा है ये। इस मध्य बिंदु को अगर सम्मुख शीर्ष से मिलाया जाए तो ये माध्यिका हो जाएगी। ठीक है, तो हमें ये सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC, पूरा त्रिभुज ABC ये समरूप है त्रिभुज PQR के समरूप है। तो सबसे पहले जो दिया गया है वहाँ से शुरू करते हैं। त्रिभुज ABC जो दिया गया है AB बटा PQ बराबर है BC बटा QR बराबर है AD बटा PM। ये दिया गया है AB बटा BC बराबर है BC बटा QR बराबर है AD बटा PM दिया गया है। क्योंकि D मध्य बिंदु है तो इसका मतलब ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर है, BD व CD आपस में बराबर है, यानी कि BC को हम लिख सकते हैं BD का दुगना। इसी प्रकार से M मध्य बिंदु है तो QR को हम QM का दुगना लिख सकते हैं इसको हम। तो यानी कि अब यहाँ पे लिख सकते हैं AB बटा PQ बराबर है BC को लिखेंगे हम दुगना है किसका, BD का, ट्वाइस ऑफ BD। इसी तरह से QR को लिखेंगे QM का दुगना, 2 टाइम्स ऑफ QM बराबर है AD बटा PM। इस दो से दो कट गया तो जो परिणाम हमारे पास आया है AB बटा PQ बराबर है BD बटा QM बराबर है AD बटा PM। अब देखते हैं त्रिभुज के अंदर क्या आ रहा है। AB बटा PQ बराबर है BD बटा QM बराबर है AD बटा PM। इसका मतलब है इस त्रिभुज की तीनों संगत भुजाओं का अनुपात त्रिभुज PQM की तीनों संगत भुजाओं के समानुपाती आ रहा है। तो इसलिए SSS समरूपता से त्रिभुज ABD ये समरूप हुआ त्रिभुज PQM के समरूप हो गया। ठीक है, क्योंकि तीनों संगत भुजाओं का अनुपात दूसरे त्रिभुज की, ठीक है, तीनों भुजाओं के समानुपाती थी। तो इसलिए भुजा समरूपता से त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज PQM के। अगर दो त्रिभुज समरूप हो जाएंगे तो इनके संगत कोण वो बराबर हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोण B बराबर है कोण Q के बराबर हो गया। ठीक है, अब हमें त्रिभुज ABC वो PQR लेके चलना है। त्रिभुज ABC और PQR को हमें समरूप सिद्ध करना है। तो क्योंकि हमें दिया गया है कि AB बटा PQ का अनुपात बराबर है BC बटा QR का अनुपात, और अब ये भी सिद्ध कर दिया है कि कोण B का मान कोण Q के बराबर है। तो इसका मतलब SAS, तो SAS समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, दोनों त्रिभुज समरूप हुए। तो इसका मतलब ये हुआ कि त्रिभुज ABC PQR के समरूप हुआ। ठीक है, अब त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में AB बटा PQ बराबर है BC बटा QR, ये तो हमें दिया है। ठीक है, और कोण B बराबर कोण Q। इसलिए SAS समरूपता से त्रिभुज ABC समरूप हुआ त्रिभुज PQR के समरूप हो गया। ठीक है, यही हमें सिद्ध करना था। सवाल नंबर 13, ये कहा गया है कि त्रिभुज ABC की भुजा BC पर D बिंदु इस प्रकार स्थित है कि ADC का जो मान है, इस कोण का मान BAC इस कोण के मान के बराबर है, और हमें सिद्ध करना है कि CA का स्क्वायर
बराबर है सी बी इंटू सी डी। अब आकृति को अलग अलग बना लिया तो ए बी सी, ठीक है। अब चाहे हम छोटा त्रिभुज लेके चलें चाहे हम बड़ा त्रिभुज लेके चलें, कोण सी दोनों में उभयनिष्ठ रहेगा। इसके बाद ये कोण बी ए सी ये किसके बराबर होगा कि ए डी सी। इसमें हमने क्या किया, ए बी सी तो मूल त्रिभुज है हमारे पास और सी ये बिंदु यहीं पे रहेगा, तो हमने इस बिंदु डी को ऐसे उल्टा दिया। जब उल्टा देंगे इसको तो डी बिंदु ऊपर जाएगा और ए बिंदु नीचे आ जाएगा। तो आकृति में साफ साफ समझ में आ रहा है कि ये सी कोण उभयनिष्ठ हो गया और कोण ए का मान कोण डी के बराबर, तो कोण समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो उसके बाद उनकी संगत भुजाओं का अनुपात वो बराबर हो जाएगा। तो अब त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज डी ए सी में ठीक है, कोण सी बराबर कोण सी ये हुआ उभयनिष्ठ। ये उभयनिष्ठ हो गया। इसके बाद कोण बी ए सी बराबर है कोण ए डी सी, ये दिया है, ठीक है। इसलिए कोण समरूपता से त्रिभुज ए बी सी समरूप हुआ त्रिभुज ए डी सी के समरूप हुआ। अगर ये इसके समरूप हुआ तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर आएगा। इसका मतलब ए सी बटा सी डी बराबर है, अब ए सी बटा सी डी बराबर है सी बी बटा सी ए। अगर हमने सी ए लिया है तो इसको सी ए ही लेंगे, सी ए बटा सी डी बराबर है सी बी बटा सी ए। अब इसकी करवाई इसकी तियर गुणा, इसकी यहाँ पे तियर गुणा, सी ए गुणा सी ए का स्क्वायर बराबर है सी बी गुणा सी डी। यही हमें इसको सिद्ध करना था।